राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में शब बारात अदब एहतराम के साथ मनाया गया। पटना ज़िला के विभिन्न मसाजिद, दरगाह और कब्रिस्तान जैसे फुलवारी शरीफ, पटना सिटी, सब्जी बाग, दानापुर, मनेर शरीफ, नालंदा ज़िला में शब बारात का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया था। बताया जाता है कि सारी रात शब गुजारी करने के बाद अगले दिन सोमवार को रोज़ा रखा जाता है, जिसका ख़ास अहमियत अल्लाह के रसूल ने बताई है। दानापुर की पुरानी खानकाह कादरिया चिश्तिया नाज़मिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह सुल्तान कादरी चिश्ती ने बताया कि शब बारात में अमन चैन, गुनाहों से तौबा करने की दुआ करें, नमाज पढ़ें और अगले दिन रोज़ा रखें। यह खानकाह 700 साल पुराना बताया जाता है। जबकि फुलवारी शरीफ, दानापुर, पटना सिटी के कब्रिस्तान के साथ पूरे पटना ज़िला स्थित कब्रिस्तान व दरगाह मसाजिद को सजाया गया था। शब बारात में इबादत गुजार लोगों ने सारी रात शब गुजारी कर अल्लाह की इबादत में मशगूल नज़र आए। साथ ही अपने लोगों के कब्र पर जाकर अल्लाह से इनके मग़फ़रत की दुआएं मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शब बारात की रात पे अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे, आसमान पे ये आने वाले एक साल का हमारे मुक़द्दर का फ़ैसला करता है और इस रात हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी या परेशानियों से सामना करना पड़ेगा, या कोई अज़ियत, कोई तूफ़ान, कोई बला, कोई बलवा, कोई मुसीबत आएगी, या इंसान बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा, खुशहाली आएगी, हुक्मरान होगा। ये सब फ़ैसला शब बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है। और इसमें लोग इसीलिए अल्लाह की इबादत और रियादत ज़्यादातर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुक़द्दर का बेहतर से बेहतर फ़ैसला फ़रमाए कि ये साल हमारा पूरा खुशहाली और अमन और सुकून के साथ गुज़र जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला को मनाने के लिए ख़ास इस रात में इबादत और रियाज़त की जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मती ख़ास करके इस रात को इबादत और रियाज़त करती है। शब क़द्र की नमाज़ पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, फ़ातिहा ख़वानी करती है, दरूद व वज़ीफ़ा करती है और ख़ूब अल्लाह को मनाने में लगी रहती है। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस रात में आधी रात में उठ करके जन्नतुल बक़ी गए। जाने के बाद वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की और जितने भी मुर्दे थे, मरहूम हैं, तमाम मुर्दों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत की और ज़िंदा लोगों के लिए भी अल्लाह के रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए खैर फरमाया। इसीलिए इससे साबित होता है कि हम तमामी हज़रात को इस रात को कब्रिस्तान में जाना चाहिए, जाकर के दुआ करना चाहिए, हम लोगों को इस रात में जाने के बाद दुआ करना चाहिए और दो कब्रिस्तान पे जाना अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से सवान हयात से साबित है। और सब लोगों को जाना चाहिए, ख़ास के वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़नी चाहिए और जाके दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए। औरतों को जाना कब्रिस्तान में सख्त मना है, औरतों का कब्रिस्तान में जाना हराम है, इसलिए औरतें कब्रिस्तान में नहीं जा कर के वो अपने घर पे इबादत और रियाज़त करती हैं, फ़ातिहा, न्याज़, दरूद ख़वानी का ख़ास एहतमाम करती हैं और दिन में कसरत से मर्द और औरत सब लोग रोज़ा रखते हैं। जितनी नफिल इबादत ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जन्नत में नफली इबादत करने वालों को जन्नत में आला से आला और बेहतर दर्जा, बेहतर मुकाम मिलेगा। तो इस बात का हम सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए और इबादत करना चाहिए। तीसरी बात यह है, हलवा का मामला जो आता है, तो हलवा रोटी जो बनता है वो खुसूसी गरीबों में ज़्यादा तकसीम किया जाता है। कुछ तबर्रुक खुद भी हम लोग तनाउल करते हैं और अपने दोस्तों, अहबाब, अज़ीज़ व क़ारिब को भी तबर्रुक पेश करते हैं। सबब यह है कि इस दिन हज़रत उवैस क़र्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में अपने दाँत को शहीद किया था और इसी दिन क्या नाम है, उन्होंने मतलब कि अपने दाँत को नरम करने के, दाँत जो टूट चुका था उसको मतलब कि वो फूल चुका था, इसलिए नरम खाना खाने के लिए उन्होंने नरम हलवे से, रोटी से उन्होंने अपना खाना खाया था। उवैस क़र्नी रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में अपने दाँतों को शहीद कर दिया था। तो हज़रत उवैस क़र्नी की मोहब्बत को हम लोग याद रखते हैं और इसी दिन मतलब कि उनके लिए फ़ातिहा और न्याज़ दरूद कि ये इबादत की रात है और बुजुर्ग दिन लोग की खिदमत करते हम लोग देखते हैं। वक्त होता है करीब 2:30-3 बजे हम लोग भी मस्जिद के दौर करते हैं, यहाँ पर बैठ के इबादत भी करते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, इबादत करते हैं हम लोग। और बहुत ज़माने की ये कहानी है इनकी, हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे जब हम लोगों ने भी देखा सुना, लेकिन हाँ यहाँ के लोगों ने इनको ऊपर किया और हर एक जितने भी हिंदू मुस्लिम सब मिल करके इनको ऊपर किया गया और उनकी वजह अभी तक इनकी इबादतगाह में अभी
دیکھ بھال کر رہا ہے. یہاں ابھی عرس ہوتی ہے اس شب برات کے 24 تاریخ انگریزی کوئی بھی تاریخ ہو لیکن انگریزی میں ابھی 14 تاریخ مارچ کے 6 تاریخ کو ان کی عرس ہوتی ہے. اور بہت حاضرین لوگ یہاں بہت سارے موجود رہتے ہیں آتے ہیں. ان کی کافی لوگ چاہنے والے آتے رہتے ہیں. اور بہت جو بھی ان کی ہے خواہشات جو لوگ بھی اپنا خواہش لے کر کے آتے ہیں ان کی پوری ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر تو زیادہ کافی غیر مسلم ہندو لوگ بھی بہت زیادہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ جی کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ یہاں پٹنہ سے لوگ آتے ہیں. پٹنی کے ایریا سے آتے ہیں. کچھ اور لوگ ہیں گیا جہان آباد آرا ہے نا وہاں کے لوگ آتے ہیں. پھلواری کھگول پورے بہار شریف کے لوگ بھی آتے ہیں. جہان آباد اور اس کے بعد پھر ادھر بکسر سے بھی لوگ آتے ہیں. چھپرا کے لوگ بھی آتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں. جب معلوم ہو گئی بہت دور سے لوگ آیا کرتے ہیں. ان کے اللہ نے ان کو آل اولاد نہیں دیتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت کی دعا ہے ان کی آل اولاد ملتی ہے. ان کی مانتا بہت اچھی ہے. اور بہت سی پریشانیاں جس کے لوگوں کو ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہاں پر حضرت داتا شاہ والی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے. بہت پرانی ہے. اور ہم لوگ تو ابھی ادھر